एनसीआर समेत हरियाणा में बरसात। गुरुग्राम में सुबह के समय छाया अंधेरा। गुरुग्राम में लगातार हो रही बरसात से भारी परेशानी। एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आज कॉर्पोरेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम की सलाह। स्कूलों को ऑनलाइन क्लास देने की अपील। सरकारी और निजी संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। जलभराव और ट्रैफिक जाम के चलते अहम फैसला लिया गया। लोगों से अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील जो है वो की गई। सरकारी और निजी संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में हो रही बरसात। पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें पानीपत में नजर आ रही है? पूरे हरियाणा में बरसात। साधना, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज पानीपत की बात करूं तो पानीपत के अंदर उमस भी है और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो 33 से 35 के बीच में जो है टेम्परेचर भी रह सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दक्षिणी हरियाणा के अंदर बारिश हो रही है, गुड़गांव हो, पलवल हो, फरीदाबाद हो, और उसके साथ एनसीआर क्षेत्र के साथ लगता हुआ दिल्ली के अंदर भी आज बारिश बताई गई है। लेकिन फिलहाल मौसम में जिस तरीके का चेंजिंग देखने को मिल रहा है कि लगातार उमस होती है, 28 से 32 के बीच टेम्परेचर होता है, तेज धूप निकली होती है और अचानक बारिश हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं जो परिवर्तन हो रहा है उससे कहीं आम लोगों को तो राहत नहीं मिल रही, इससे बल्कि बीमारियां भी फैल रही है। लेकिन एक तरफ जो है आप गुड़गांव फरीदाबाद की बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा बारिश जो है, जो आकलन बताया गया है, वो गुड़गांव के अंदर जो है बारिश हो रही है और लगातार जो है लोगों को वहां पर आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन उधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उत्तरी हरियाणा की बात करें या दिल्ली, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहां पर इतनी बारिश नहीं है। तो इसलिए इस बार जो है जलवायु परिवर्तन होने के कारण लगातार मौसम में भी चेंज देखने को मिल रहा है। और इस समय पानीपत का टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री टेम्परेचर है। हल्की सी उमस है, गर्मी है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि कब बारिश हो जाए। तो यही कारण है कि लगातार लोग भी अचंभित हैं और दूसरी तरफ कहीं इस तरीके की बारिशें हैं कि लगातार जो है वहां बारिशें हो रही है। जी साधना, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ जितेंद्र। जानकारी देने के लिए विकास भी जुड़ गए हैं। विकास, करनाल में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दे दूं, अल सुबह भी करनाल में बारिश देखने को मिली है। इस तरीके से बारिश सुबह और शाम देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं करनाल की जनता को उमस जैसी गर्मी से पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये जो बारिश हो रही है फायदेमंद सिद्ध होती है, क्योंकि इस समय धान की फसल पूरी तरह से खड़ी है और जिसके चलते नमी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और जिस तरीके से बारिश सुबह और शाम देखने को मिले तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद सिद्ध होती ही नजर आ रही है, क्योंकि लगातार कृषि विभाग के द्वारा भी एडवाइजरी जारी करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि जब सुबह और शाम के समय जो 1 या 2 घंटे बारिश देखने को मिलती है उससे करनाल की जनता को जैसी गर्मी से पूरी तरह राहत तो मिलती है, मगर कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद सिद्ध होते रहे। मगर कृषि विभाग के द्वारा एडवाइजरी भी जारी करी गई है कि अपने खेतों में जलभराव की स्थिति न उत्पन्न होने, अगर होती है तो उसकी निकासी के लिए तुरंत प्रभाव से रखें। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से धान की जो अब कहीं ना कहीं कटाई का सीजन अब शुरू होने वाला है, जो कुछ ही दिनों में होएगा, जिसके चलते सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से नमी बनी हुई है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुबह और शाम बारिश देखने को मिले कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद चीज होती है। और किसान उम्मीद भी करता है कि अच्छी बारिश हो जिससे कि फसल उसकी लाभदायक चीज और उसकी जो मार्केट में उचित मूल्य मिले और सबसे ज्यादा मूल्य का फायदा भी हो। जी साधना। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र भी बने हैं। जितेंद्र, देखिए, भारी बरसात के बीच जलभराव और जाम की जो स्थिति है जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। अगर गुरुग्राम का भी जिक्र किया जाए या दिल्ली का भी जिक्र किया जाए तो भारी बरसात रही और इसी के साथ ही लोग काफी ज्यादा परेशान रहे और यही वजह रही कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो क्या माना जाए, इस एडवाइजरी का फायदा कुछ पहुंचेगा लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गुड़गांव में मैंने पहले ही बताया कि दक्षिणी अगर हरियाणा की बात करें तो पलवल, फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर जिस तरीके से बारिश देखने को मिली है वो चौंकाने वाली है। और जिस तरीके से एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी की है, जगह जगह जल भराव है, जल भराव की समस्या को लेकर प्रशासन का यही कहना है कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, चाहे आम बच्चे हो या काम करने वाले हो, तो उसको लेकर जरूर एडवाइजरी जारी हुई है। लेकिन फिर भी वही प्रश्न खड़े होते हैं कि अगर जिस तरीके से लगातार बारिशें होती हैं तो जल भराव होता है तो आम लोगों के साथ साथ तमाम लोगों के जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन साधना, उसमें जो काम प्रशासन का होता है वो प्रशासन का काम नहीं किया जा रहा। अगर गुड़गांव की बात की जाए तो हरियाणा की अगर जीडीपी की बात की जाए तो देखिए नंबर 1 वहां से निकलता है। तमाम जो है इंटरनेशनल नेशनल कंपनियां जो है वहां पर स्थापित हैं। पानीपत की बात की जाए तो पानीपत के अंदर हैंडलूम्स का हब है। तो हरियाणा के अंदर 2 ही ऐसे जिले कहूंगा जहां से जो है लगातार हरियाणा के अंदर जो है जीडीपी को बढ़ोतरी में उनका मुख्य योगदान है।
बड़ी बात यह है गुड़गांव, फरीदाबाद, एनसीआर के साथ दिल्ली क्षेत्र में तो तमाम वहां जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने दर्शाया था कि इस बार मानसून कम रहेगा, लेकिन कई जगह हमने देखा है कि लगातार जो है बारिशें ज्यादा हैं। करनाल हो, पानीपत हो, कुरुक्षेत्र हो, ये तमाम ऐसी जगह जहां पर जो है पर्याप्त बारिशें देखने को नहीं मिली। फिलहाल प्रशासन की तरफ से जहां पर बारिशें हो रही है वहां पर एडवाइजरी जारी है, लेकिन अब देखना है कि प्रशासन इस पर किस तरीके से काम करता है और कितनी जल्दी लोगों को राहत मिलती है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। विकास भी बने हुए हैं। विकास, अगर देखा जाए तो मानसूनी सीजन के बीच जिस तरह से बरसात हो रही है, फसलों के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है ये बरसात? बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस तरीके से करनाल और सुबह लगातार कम से कम 1 या 2 घंटे बारिश देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद सिद्ध होती है, क्योंकि करनाल को जिला प्रधान देश भी कहा जाता है धान का, जिसको लेकर पूरी तरह से धान अब एक चरम सीमा पर पूरी तरह से खड़ी है और जिसके चलते सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है। लगातार जिस तरीके से वर्षा, जिस तरीके से बारिश होती नजर आए, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए पानी की पूर्ति होती नजर आ रही है। ऐसे में कृषि विभाग भी लगातार अलर्ट है और किसानों को जागरूक करने का काम भी कर रहा है, क्योंकि कल सुबह की बात करें चाहे शाम की बात करें, 1 से 2 घंटे बारिश देखने को मिल रही है। ऊपर जैसी गर्मी से करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत तो मिल रही है, मगर किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये फायदेमंद सिद्ध होती नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता धान में होती है, तो जो और कहीं ना कहीं किसानों की पानी की कमी को पूरा करता नजर आ रहा है। मगर फिर भी आपको बता दें, करनाल का इरिगेशन सिस्टम की बात करें पूरी तरह से टेबल और नहरों पर उपलब्ध है, मगर फिर भी किसान उम्मीद करता है कि अच्छी बारिश हो। और जिस तरीके से करनाल में बारिश देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद सिद्ध होती नजर। कृषि विभाग के द्वारा भी लगातार एडवाइजरी करे, जल प्रवाह की स्थिति उत्पन्न होने दे, अगर होती है तो उसको जितना पर्याप्त मात्रा में पानी आवश्यकता उतना ही खेतों में पानी रखे और उसकी निकासी के लिए तुरंत प्रभाव का ध्यान भी रखे। जी साधना। बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहने